All living organisms are made up of cell. In unicellular organisms, a single cell performs all basic function. For example, in amoeba, a single cell carries out movement and intake of food and respiratory gases, respiration and excretion. But in multicellular organism, there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out a few functions. Each specialized function is taken up by a different group of cells. So here we are discussing about the tissue, but before starting the tissue, we are discussing something about the cell. So you know that cell, smallest unit is cell. After cell, what is made? Tissue. And all tissue makes organ or you can say skin, and all organ makes organ system, and after that organism. So human beings muscle cell contract and relax to move movement, and nerve cell where carry message and blood फ्लो, ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन, फूड एंड हार्मोन्स. तो आपने लास्ट चैप्टर में देखा था डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं सेल के, फंक्शन होते हैं सेल के. पर्टिकुलर इट मीन्स क्या हुआ? अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरीड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ cells at definite place in the body. This cluster cells called a tissue. अभी बताया आपको, सेल्स मिलके, एक सेल नहीं बहुत से सेल होंगे मिलके एक टिश्यू बनता है. तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई फिर? सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर में, उनका स्ट्रक्चर एक जैसे होगा, या फिर वर्क टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर फंक्शन, या फिर वो मिलके एक पर्टिकुलर वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, फॉर्म्स आ टिश्यू, उसको बोलते हैं टिश्यू. ठीक है. तो बहुत सारे सेल मिलके एक फंक्शन कर रहे हैं. जैसे आप लंग्स देखो, लंग्स में जो आपका लंग्स बना है वो आपका ऑर्गन है, और ऑर्गन किससे बने? टिश्यू से. टिश्यू के पीछे आ जाओ तो ऑर्गन टिश्यू से मिलके बने हैं, और टिश्यू किससे बना है? सेल से. तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे सेल मिलके कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं, पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, तो वो फंक्शन करना किसका काम होता है? वो सब मिलके जो एक वर्क करते हैं, पर्टिकुलर वर्क करते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यू. ठीक है. तो टिश्यू क्या होता है आपको पता चल चुका है. जब ये आप चैप्टर स्टडी कर रहे हो तो मैं ये चाहूँगा आपसे कि आप अपनी टेक्स्ट बुक को आप ओपन करके रखना. फर्स्ट पैरा आप देखिएगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा फर्स्ट पैरा से कि क्या मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. नेक्स्ट पॉइंट है, आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू. क्या जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बने हैं क्या? क्वेश्चन क्या है? सो आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू. क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं? तो इसमें क्या होगा? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल हैव सिमिलर लाइफ प्रोसेस. दोनों की ज़्यादातर सिमिलर लाइफ प्रोसेस है. हाउ एवर दे डू नॉट हैव सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू. फिर भी उनके जो टिश्यू हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस. बिकॉज ऑफ differences in their organization, मोड ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल, उनका साइज,
ठीक है। तो ये इनकी वजह से डिफरेंसेस हो जाते हैं कि एनिमल और प्लांट में यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाते हैं। मोड ऑफ लिविंग, प्लांट अलग तरीके से खाना खाते हैं और एनिमल अलग तरीके से अपना फूड लेते हैं। उनका लाइफ स्टाइल अलग है, एनिमल का लाइफ स्टाइल अलग है, उनका ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। और जैसे एनिमल में लीवर होता है, प्लांट में थोड़ी ना लीवर होता। बट कुछ केसेस है जिनके बेस पर हम उनका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी बोलते हैं मूविंग करने को। प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स। प्लांट्स तो क्या होते हैं, अपने प्लेस पर फिक्स रहते हैं। दे रिक्वायर मोर सपोर्टिव टिश्यू, और उनको फिक्स रहने के लिए कुछ सपोर्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपने देखा होगा प्लांट पर बहुत सारे, जिसे हम कॉर्क बोलते हैं, ऐसे करके टिश्यू होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं। वो क्या करते हैं, प्लांट को रिजिड बनाते हैं, खड़ा स्टैंड रखते हैं। ठीक है, तो फिक्स टिश्यू रिक्वायर मोर सपोर्टिव टिश्यू, उनके लिए ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यू चाहिए। फॉर ऑब्टेनिंग स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ के लिए, जैसे मैंने अभी बात करी, मोस्ट ऑफ देयर टिश्यू आर डेड। ये सब टिश्यू क्या होते हैं, ये सब टिश्यू होते हैं भाई डेड होते हैं। डेड, जैसे ये डेड है, डेड होते हैं। मोस्ट ऑफ टिश्यू डेड होते हैं। द डेड टिश्यू प्रोवाइड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जो डेड टिश्यू होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको स्ट्रेंथ देंगे, स्टैंड रखेंगे, जल्दी विकार नहीं होते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। और जब डेड टिश्यू हैं तो उनके लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, उनको मेंटेन करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो एनिमल्स क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब चलने फिरने वाले। ठीक है, एनिमल क्या होते हैं भाई, इधर उधर सब जगह घूमते फिरेंगे। एनिमल में अब आपके बर्ड भी होते हैं एनिमल, और जो जिनके पैर होते हैं तो वो भी एनिमल में ही आता है। दे मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, मेट एंड शेल्टर। इनकी सर्च में ये घूमते रहते हैं कि भाई बारिश हो जाएगी तो कहीं छुपने के लिए तो जगह चाहिए। घोंसला बनाती हैं, नेस्ट बनाती हैं, आपने देखा होगा बर्ड्स नेस्ट बना लेती हैं। मोस्ट ऑफ देयर टिश्यू आर लिविंग। इनके ज़्यादातर सारे टिश्यू लिविंग होते हैं। हेयर डेड टिश्यू बोलते हैं, और जो नेल होते हैं, नाखून, उनको हम क्या बोलते हैं, डेड टिश्यू। जो निकल आते हैं, अपने लोगों के भी जो नेल होते हैं वो डेड टिश्यू हो जाते हैं, तभी उन्हें हम कट कर पाते हैं। द लिविंग टिश्यू रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर देयर मेंटेनेंस। ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर रिक्वायरमेंट होती है इनको। तो ये समझ में आया, ये था मोबिलिटी का पॉइंट, तो आपको लर्न हो चुका होगा। सेकंड पॉइंट इज ग्रोथ। ग्रोथ प्लांट की कैसे होती है। प्लांट कंटिन्यू ग्रो एंड थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट जो होते हैं, पत्तियां उनकी झड़ती रहती हैं, फिर नई स्टेम निकल आई और निकल आई, तो कंटिन्यू ग्रोथ होते रहते। देखा होगा 100 साल पुराने, 100 ईयर पुराने जो पीपल के ट्री हैं वो काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं, उनकी रूट्स जो हैं काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। एनिमल स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर बिकमिंग मैच्योर। लेकिन जो एनिमल होता है वो एक मैच्योर लेवल आने के बाद, जैसे एलिफेंट है, अब एलिफेंट बढ़ता थोड़ी ना जाएगा, एक डेफिनेट जहाँ तक हाइट हो सकती है मैक्सिमम, वहाँ तक जाने के बाद स्टॉप हो जाता है। फॉर कंटिन्यू ग्रोथ प्लांट possesses मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। जो प्लांट होते हैं उनको ग्रो करने के लिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यू होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अभी आप थोड़ी दिन पढ़ोगे, एपिकल है, लेटरल है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ोगे। दे हैव देयरफॉर टू बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हम उनको कहते हैं जो फिक्स हो जाते हैं, जो डेड सेल बन जाते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा था, तो डेड सेल वो परमानेंट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। मेरिस्टेम इज एब्सेंट इन एनिमल। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टाइप का कोई ऐसी चीज़ एनिमल के अंदर नहीं होती है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। स्ट्रक्चर
in having organs and organ system structure organization in animal is far more specialized and localized as compared to प्लांट से ज़्यादा इनका लोकलाइज और ऑर्गेनाइज होता है. इट इज़ ड्यू टू मोबिलिटी एंड डिफरेंट फीडिंग मेथड ऑफ एनिमल. ये ऐसा इसलिए होता है, इनका डिफरेंट मेथड होता है फीडिंग का, खाने का, और इनका खाने का वही अलग प्रोसेस होता है. CO2 लेते हैं ये. ठीक है, तो प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू में आपको समझ आ चुका है. आप इसे तैयार करिएगा और इसका डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा. एक एक्टिविटी है अनियन से रिलेटेड. अगर अनियन में हमने यहाँ पर रूट्स निकाल दिए हैं, ठीक है, ये मेरिस्मेटिक पार्टी है, और इसको हमने वाटर में लगा दिया, तो हमने देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये ग्रोथ करेगा. बट ये हमने कट करके लगाया है ग्लास के अंदर, तो ये ग्रोथ नहीं करे क्योंकि इसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू का पार्ट था, इसलिए ये ग्रोथ कर पाया. बट इट हैज़ नॉट मेरिस्मेटिक टिश्यू. मेरिस्मेटिक टिश्यू present in root tip onion capped, but in this is not. Okay, so this type मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? तो मेरिस्मेटिक है विच वन डिवाइड फॉर ग्रोथ, जो डिवाइड होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, तो जो डिवाइड होते हैं ग्रोथ करने के लिए. ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, वो भी अभी हम देखते हैं. द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. जो ग्रोथ होती है कुछ स्पेसिफिक रीजन में होती है. ऐसा नहीं है यहाँ से स्टार्ट हो जाए. आप देखेंगे जहाँ से उसको प्लांट की ग्रोथ पत्तियाँ निकल सकती हैं वहीं से तो निकलती है, तो स्पेसिफिक रीजन हो गया. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिवाइडिंग टिश्यू, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं प्लांट में, जहाँ से वो प्लांट क्या होता है, डिवाइड होता रहता है, बढ़ता रहता है. टिश्यू लोकेटेड ओनली एट दीज रीजन, इन रीजन्स में ये लोकेटेड होते हैं. डिवाइडिंग टिश्यू आर नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यू. इन डिवाइडिंग टिश्यूज़ को हम बोल देते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू. तो समझ आया. ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. ग्रोथ ऑफ प्लांट की, जैसे आपने अनियन देखा, यहाँ से नहीं हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं, स्पेसिफिक रीजन है, यहाँ से ग्रोथ हो रही थी प्लांट की. दिस इज ऑफ बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू. ये डिवाइडिंग टिश्यू का ये लोकेटेड ओनली इन दिस रीजन या स्पेसिफिक, इसी को बोलेंगे. ये जो डिवाइडिंग टिश्यू को ही हम मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं. डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्लासिफाइड एज एपिकल. फर्स्ट इज एपिकल, सेकंड इज lateral, and third is intercalary. New cell produced by merismatic tissue are initially like those of merismatic tissue. तो स्टार्टिंग में जो मेरिस्टेम होता है मेरिस्मेटिक की तरह ही डेवलप होता है, बट दे आर ग्रो एंड मैच्योर, देयर कैरेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज बिकमिंग डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ देयर टिश्यू. डिफ्रेंशिएट का मतलब उनका शेप साइज में चेंज आ जाना, वही डिफ्रेंशिएशन है. तो इसके अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू के 3 टाइप है ना. एपिकल, तो ये जो पोर्शन है, ये इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये एपिकल है. एपिकल इज फाउंड ऑन द टिप ऑफ रूट. या तो रूट पर मिलते हैं, टिप पर मिलते हैं. टिप का मतलब सबसे ऊपरी पार्ट पर. अगर रूट्स हैं नीचे बनी हुई, तो रूट्स में बिल्कुल किनारे पर आगे ये टिप ऑफ द पार्ट है. एंड स्टेम, दीज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम. इनका काम क्या है, ग्रोथ करना स्टेम की. देखा होगा आपने, प्लांट इतना छोटा होता है लेकिन वो ऊपर ऐसे करके बढ़ता जाता है, लीव्स आती जाती हैं, लीव्स आती जाती है, तो एपिकल की वजह से होता है. इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, तो ये जो देख रहे हैं ये पोर्शन इंटरकैलरी है,
इंटरकैलरी विच इंक्रीजेस लेंथ, ये लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, ये जो पोर्शन होते हैं यहाँ पे जो नोट्स, यहाँ से लीव वगैरह निकल आती हैं, नोट्स इन्हें बोलते हैं। कॉर्नर को यहाँ पर ये नोट्स, ये नोट्स, ठीक है। और यहाँ पर अंदर के पोर्शन में ये किस लिए होते हैं? इंक्रीज थिकनेस के लिए होते हैं। क्या नाम होता है इनका? लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ये थिकनेस करते हैं। आपने देखा होगा प्लांट नीचे की तरफ से मोटा होता चला जाता है, तो ये थिकनेस के लिए होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम is present at the growing tip of stem and root, increases the length of stem and root. The growth of the stem and root increases the lateral meristem, जिसे हम कैम्बियम भी बोलते हैं, कैम्बियम भी इसको हम बोल देते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स। मैंने अभी आपको ये बताया ना, यहाँ से लीव्स वगैरह निकल आती हैं, ब्रांचेस ट्विग्स निकल आती हैं छोटी छोटी, तो वो नोड्स वाले प्लेस से ही, रीजन से निकलती हैं। तो इसके बाद हम परमानेंट टिश्यू, फिक्स टिश्यू होते हैं जिनकी ग्रोथ फिनिश हो चुकी होती है, उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। इनके हम टाइप देख रहे हैं, ब्रीफ स्टडी देख रहे हैं शॉर्ट में, कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो नंबर 1 है आपका सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू दो आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। वन टाइप ऑफ सेल से ये मिलके बने होते हैं सिंपल टिश्यू। सेकेंड टाइप इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स एंड स्पेशल टिश्यू। ये सब परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। स्पेशल टिश्यू के टाइप 2 हैं। परमानेंट मतलब फिक्स, फिक्स मतलब जो स्ट्रेंथ है, प्लांट को स्ट्रेंथ देने वाले, तो उसी के बेस पर समझ लीजिए। देखिए, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड ग्लैंडुलर, ग्लैंड होते हैं ना, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। ये 2 टाइप हो गए इनके। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टाइप, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की टाइप, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का वर्क क्या है? जाइलम का वर्क है वाटर से रिलेटेड, वाटर के लिए समझ लो ये वर्क करते हैं प्लांट में। और ये ऐसे ट्यूब्स होते हैं, फूड के लिए होता है फ्लोएम, ठीक है। तो फूड के ये 3 टाइप हैं जिन्हें हम बोलते हैं, एक होता है आपका सीव ट्यूब, सीव ट्यूब फूड को ले आने के लिए। दूसरा है आपका कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। थर्ड है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और लास्ट है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। तो बट ये जो 3 हैं, सीव, कंपेनियन और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये एक्सेप्शन कह लो चाहे कुछ कहो आप, ये लिविंग टिश्यू है, इनको हम बोलते हैं लिविंग टिश्यू। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर है कि सी विच आर, ऑप्शन में दे दिया विच आर द लिविंग टिश्यू इन फिक्स्ड और डेड टिश्यू, तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो जाइलम टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा आता है, ये लिविंग टिश्यू है। और ट्रैकीड, बेसल एंड फाइबर, ये तीनों क्या हैं? डेड टिश्यू हैं। अब हम चलते हैं सिंपल टिश्यू की तरफ। तो सिंपल टिश्यू के जो टाइप हैं उसमें
उसमें देखो पहला टाइप है आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये कैसा होता है? पैरेन्काइमा मोस्ट कॉमन एंड सपोर्टिव टिश्यू है, मोस्ट कॉमन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टोर फूड एंड वाटर, स्टोर्ड फूड एंड वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके भी 2 टाइप हैं, एक है आपका कॉलरेन्काइमा जिसे हम क्लोरोफिल भी बोल देते हैं, और है एरेन्काइमा, एयर ट्रैप फॉर बियोंसी, ये एयर को ट्रैप करते हैं। एरेन्काइमा, एरेन्काइमा एयर को ट्रैप करते हैं। ये सब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है बस। कॉलरेन्काइमा क्या होता है? इसी के सिंपल टिश्यू के ही पार्ट है ये। पैरेन्काइमा सेकेंड इज कॉलरेन्काइमा। ये सपोर्टिव यंग स्टेम और रूट्स, ये सपोर्ट करते हैं यंग स्टेम और रूट्स को सपोर्ट करने वाले होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स के लिए सपोर्ट करने वाले होते हैं। इनकी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होते हैं। द सेल वॉल इनकी क्या होती है? थिक होती है, ठीक है, और इनकी सेल वॉल होती है थिन। स्केलेरेन्काइमा नेक्स्ट जो आपका स्केलेरेन्काइमा, ये बहुत ज़्यादा रिजिड टिश्यू होते हैं, प्रोटेक्शन और हार्ड के लिए होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है थिक होती है कॉर्नर से, एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन की वजह से ये स्केलेरेन्काइमा होता है। सो व्हाट आर द परमानेंट टिश्यू? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज the ability to divide. As a result they are form permanent tissue, उनमें एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड होने की, जिसकी वजह से वो फिक्स हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है? शेप साइज और फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। इनकी जो प्रोसेस है किसकी? परमानेंट टिश्यू की। सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। समझ गए? सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू के क्या होते हैं? जैसे शेप साइज एंड फंक्शन, वो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू को बनाने के लिए ये फॉर्म करते हैं। तो पेज नंबर है 70, आप वहाँ पर देखिएगा, आपको स्ट्रक्चर सेक्शन ऑफ स्टेम के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि क्या होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, अभी अभी आपने देखा था परमानेंट टिश्यू के अंदर, और कॉलरेन्काइमा के अंदर भी आपने देखा था, और स्केलेरेन्काइमा के अंदर भी आपने देखा था। आप उसको तैयार करिएगा, और किससे तैयार करेंगे? आपकी बुक से। अभी आपको मैं समझा चुका हूँ, तो उससे क्या होगा, आपको जब बुक स्टडी करोगे तो आपको इजी हो जाएगा समझना। अब एपिडर्मिस की बात करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाहर की जो लेयर होती है प्लांट की हो, जैसे ये बाहर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस is usually made up of single layer of cell. In some plant living in very dry habitat, the epidermis may be thicker since the protection against the water loss of critical. The entire surface of plant has the outer covering epidermis. प्रोटेक्शन का काम है इनका, एपिडर्मिस का बाहर से प्रोटेक्शन देना इसका काम है। किसी किसी प्लांट में बाहर से जो एपिडर्मिस की लेयर होती है कुछ वैक्सी टाइप की होती है, सीक्रेट करती है वैक्सी, जिसकी वजह से प्लांट बचा हुआ रहता है, वाटर प्रूफ टाइप का प्लांट बन जाता है, उसमें पानी नहीं ठहरता, रुकता नहीं है। कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है? एक्सेस वाटर को बाहर कर देना और गैस एक्सचेंज करना, ये एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये किडनी शेप टाइप के लीव्स में आपने देखा होगा, लीव्स जैसे ये लीव्स है, तो ये स्टोमेटा कुछ ऐसे होते हैं। ये ऐसे तो दिखेंगे नहीं, लेंस माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो दिखेंगे। तो स्टोमेटा से क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, वाटर एक्स्ट्रा होता है वो भी बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये स्टोमेटा है। आप 72 पेज नंबर पर इसके बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हो।
एपिडर्मिस सेल रूट का भी एक एपिडर्मिस फंक्शन है। मतलब जितनी भी बाहर की लेयर है, चाहे एब्जॉर्प्शन के लिए हो, चाहे वो प्रोटेक्शन के लिए हो, ठीक है, वो सब क्या है, एपिडर्मिस सेल होता है। एपिडर्मिस सेल की वजह से ऐसा होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एनिमल सेल की, और भी कैसे एनिमल टिश्यू। इस चैप्टर में टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप फर्स्ट चैप्टर जो है सेल, उसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट तो बहुत ज़्यादा अटैच हैं एक दूसरे से। तो एनिमल टिश्यू में जो टाइप हैं, एनिमल टिश्यू में जो टाइप हैं, फर्स्ट इज एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। इसके अंदर स्क्वैमस आ जाएगा, क्यूबॉइडल आ जाएगा, कॉलमनर टिश्यू आ जाएगा, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर टिश्यू आ जाएगा। ये नेम रखे गए हैं शेप के बेस पर। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे 75 पेज नंबर में, तो वहाँ पर ये स्ट्रक्चर बने नज़र आएंगे। दूसरा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, जिनमें आपके एरोलर आते हैं, एरोलर, इसमें आ जाता है टेंडन और लिगामेंट। एडिपोज टिश्यू आ गया, स्केलेटन टिश्यू आ गया, फ्लूइड टिश्यू आ गया, फ्लूइड में आ गया ब्लड और लिम्फ। फिर लास्ट में आपका आ जाएगा मस्कुलर टिश्यू एक, और एक नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो इस ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्वस टिश्यू के अंदर ये आते हैं। और मस्कुलर टिश्यू के अंदर स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक आता है। तो टिश्यू इज अ कंपोज्ड ऑफ सेल दैट फंक्शन टुगेदर इन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी। टिश्यू जब बहुत सारे सेल मिलके फंक्शन साथ साथ करते हैं स्पेशल एक्टिविटी के लिए, तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू की मैं बात कर रहा हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली है क्या। फॉर्मिंग टाइट कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग लेयर बिलो। जैसे आप देखो टिश्यू सेल है, ऐसे करके टाइट कवरिंग बनी रहती है इसकी, ठीक है, किसके अंदर, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर टाइट कवरिंग। स्किन हमारा इसमें देखने में आता है कि टाइट कवरिंग रहती है तो यंग दिखते हैं, जब लूज हो जाती है तो फिर ओल्ड दिखने लगते हैं। और स्किन हमारा बिगेस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लिवर टिश्यू लार्जेस्ट ग्लैंड है, और स्किन हमारा ऑर्गन है, बिगेस्ट ऑर्गन। फिर इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, होल्डिंग अदर टिश्यू टुगेदर, आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होगा उनका, मसल्स ऐसे, ये कनेक्टिव टिश्यू है। फिर मस्कुलर टिश्यू ऐसे मसल्स होती है ना, तो मस्कुलर टिश्यू। और नर्वस टिश्यू आपको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू में अरेंजमेंट ऑफ लेयर होता है। एपिथेलियल टिश्यू दीज आर टू टाइप ऑफ टिश्यू, कवरिंग और लाइनिंग एपिथेलियम। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, आउटर लेयर होती ऑफ स्किन एंड सम ऑर्गन्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने ये टिश्यू देखे, और आगे टाइम मिला तो आगे और डिस्कस इसके बारे में करेंगे। तो आपको करना क्या है, अब आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ, टेक्स्ट बुक से आप इस चैप्टर की स्टडी करो। जब आपने ये वीडियो देख रहे थे तो उस समय आप इस टेक्स्ट बुक को अपने सामने रखिए। इसमें जो डायग्राम्स हैं और एनिमल टिश्यू के बारे में जो थोड़ी थोड़ी डिटेल है उसको आप पढ़िए। उनके कीवर्ड को आप ध्यान रखिए कि मेन उसमें क्या क्या वर्ड हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, उनको आप ध्यान रखिए, अंडरलाइन करें, तो आप अच्छे से ये कर पाएंगे तैयार। करना तो को अड़ोसी पड़ोसी किसी को नहीं है, करना हमें खुद ही होता है, पढ़ना हमें खुद ही पड़ता है, और एक्सरसाइज भी हमें खुद करनी पड़ती है, और एग्ज़ाम में पेपर भी खुद ही देना होता है। तो
आजकल तो वीडियोग्राफी होती है कि पेपर आप ही को देना होता है। आप समझदार हैं, मेरी बात समझ गए होंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पढ़ना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल meet soon in next video. Thank you for watching.